कल हमारे जो जीव के भेद बताए गए थे, जीव के भेद बताए गए हैं। जीवो उपभोग मऊ अमुत्ति कत्ता सदेह परिमाणु भोक्ता संसार अत्तो सिद्धो सो विश्व सोड गई। यहाँ पर जो चर्चा चल रही थी कि जीव को समझने के लिए इतने अधिकारों के माध्यम से आप जीव को समझ सकते हैं, यानी कि 9 अधिकार हमारे बीच में आए जीव को समझने के लिए। उन 9 अधिकारों में आज संसारी जीव की चर्चा चल रही है। अब ध्यान रखिएगा, संसारी जीव हम और आप हैं। जो संसार में रह रहा है वह संसारी है, और वो संसारी जीव किन रूपों में पाए जा सकते हैं, किन अवस्थाओं में पाए जा सकते हैं, किस रूप में पाए जा सकते हैं, ये चर्चा हमारे बीच में है। तो संसार में रहने वाले जो जीव हैं वो 1 इंद्रिय रूप में पाए जाएंगे, 2 इंद्रिय रूप में पाए जाएंगे, 3 इंद्रिय रूप में पाए जाएंगे, 4 इंद्रिय जीव में पाए जाएंगे और 5 इंद्रिय रूप में पाए जाएंगे। अब जो 1 इंद्रिय जीव हैं वो 5 भेदों में पाए जाएंगे, अर्थात स्थावर जीवों के 5 भेद। पृथ्वी, जल, तेयु माने अग्नि, वायु माने वायु, और विवीय वनस्पति अनेक प्रकार की वनस्पति। अब इन चीजों को थोड़ा समझना हमको इसलिए है कि संसारी जीवों के, स्थावरों के भेद हमारे बीच में बताए जा रहे हैं। अब इन संसारी जीवों के जो भेद हमारे बीच में बताए जा रहे हैं, इनके बारे में हमें इसलिए समझना बहुत जरूरी है क्योंकि इनके बिना हमारा काम नहीं चलता है, और इनके बिना हमारा काम नहीं चलता है, और इनके बिना भी हमारा काम नहीं चलता है। लेकिन ये हमारे जीवन में रहते हैं, कितना हमको कष्ट देते हैं, कितना हमको तकलीफ पहुंचाते हैं, या हम उन जीवों की कितनी विराधना करते हैं, ये हमें विचार चिंतन मनन करना है। क्योंकि जो शक्य होता है उसको तो छोड़ा जा सकता है, लेकिन जो अशक्य है उसको छोड़ना बड़ा कठिन है, क्योंकि ये शरीर अन्न का कीड़ा है। बिना अन्न के ये शरीर नहीं चलता है। इस शरीर में जब तक कुछ भोज पदार्थ, खाद्य पदार्थ नहीं जाता है तब तक इसकी गति रुक जाती है। आचार्य भगवंत अगर ये पेट नहीं होता, खाने पीने की व्यवस्थाएं ना होती, तो हमारे मुनिराज महान तपस्वी जंगल में रहकर साधना कर रहे होते, लेकिन उनको भी जंगल से हमारे और आपके बीच में आना पड़ता है। तो आना पड़ता है तो सबसे पहले हम पृथ्वी में आते हैं, क्योंकि 6 डाला की पंक्ति अगर आपको याद हो तो 6 डाला की पहली ढाल में पहले निगोद से यात्रा प्रारंभ की, और यात्रा निगोद से करने के बाद में फिर पृथ्वी, जल, आयु आदि आदि बताया कि यहाँ पर पृथ्वी में आप उत्पन्न हुए। अब पृथ्वी कायक में जो पहाड़ हैं, पाषाण हैं, जो बहुत वर्षों से खड़े हुए हैं, आपको दिखते हैं, नजर आते हैं, उनकी अवस्था कितनी है ये केवल जैन दर्शन हमें वहां तक पहुंचाता है। जैन दर्शन ही एक ऐसा दर्शन है जो आपको हमारी सारा का सारा भूत और भविष्य, आज बड़े बड़े वैज्ञानिक बड़ी बड़ी ऊंचाइयों पर पहुंच रहे हैं, जहां जहां वैज्ञानिक पहुंच रहे हैं वहां पर जैन दर्शन पहले ही पहुंच चुका है। उदाहरण के तौर पर मैं आपसे पूछूं कि हवाई जहाज की रचना कब हुई, मैं आपसे पूछूंगा कि हेलीकॉप्टर कब से चला, और मैं आपसे पूछूंगा कि हिंदुस्तान में ट्रेन कब से चली, तो आप बता देंगे कि भाई हिंदुस्तान में ट्रेन अंग्रेजों ने चलाई मुंबई से पूना के बीच में पहले।
इसका मतलब ये है कि वो ट्रेन के बारे में जानते थे और उनको ये मालूम था कि कम समय में ट्रेन के माध्यम से हम कम समय में गंतव्य स्थान पर पहुंच सकते हैं। तो ऐसे ही सभी चीजों का इतिहास हमारे बीच में रहेगा कि कब हवाई जहाज प्रारंभ हुआ, कब हेलीकॉप्टर प्रारंभ हुआ। तो ऐसे ही अगर जब आप जीवनदर चरित्र पढ़ेंगे और जीवनदर चरित्र के अंतर्गत वो जीवनदर का जब जन्म होता है और उसका जो राजा रहता है सत्येंद्र राजा, जो मंत्री वगैरह रहते हैं, वो जब राजा को बंद कर देते हैं, राजा का राज हथियाना चाहते हैं और उनकी जो श्रीमती रहती है वो गर्भवती रहती है, उनके बच्चे का जन्म गर्भ में है, क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए, क्योंकि ये दुष्ट मंत्री कभी भी कुछ कर सकता है। तो काष्टांगर आदि जो मंत्री थे वे बहुत दुष्टता दिखा रहे थे। तो जहां वो अंदर गहराई में पहुंच गए थे, वहां पर रहते हुए राजा सत्येंद्र ने एक पनडुब्बी तैयार की और पनडुब्बी के माध्यम से उसको इस प्रकार से कम समय में बनाया कि वो जो उनकी पत्नी थी उनको बैठाल कर उड़ सकता है। अब उड़ने वाली, आकाश में उड़ने वाली चीज का मतलब यही हो गया कि हवाई जहाज की संरचना, हवाई जहाज की व्यवस्था, कि आकाश में कैसे उड़ा जा सकता है, कौन सी सुविधाओं के माध्यम से उड़ा जा सकता है, ये सारा का सारा जैन दर्शन के इतिहास में आपको प्राप्त हो जाएगा। तो उन्होंने एक पनडुब्बी बनाई, उस पनडुब्बी में अपनी श्रीमती जी को बैठाला जो गर्भवती थी, और उसमें ऐसा उसने व्यवस्था बनाई कि वो उनको बैठाल के जैसे उड़ा तो एक बार स्पीड उसकी बढ़ा दी और उसने ले जाके उनको जंगल में उतार दिया। वो कहानी और चरित्र आपको सब पता है। तो कहने का अभिप्राय यही है कि जो जो चीजें आज विज्ञान हमारे सामने लेकर आ रहा है, उन बातों को हमारे आचार्य भगवंतों ने हजारों साल पहले ही हमारे बीच में लिख रखी हैं। तो जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी की दो व्यवस्थाएं होती हैं। एक सरल पृथ्वी होती है जिसको बोलते हैं मृदु पृथ्वी, एक थोड़ी कठोर होती है। इन दोनों की जो पृथ्वियां होती हैं, उन पृथ्वी की आयु 12,000 वर्ष तक, जो मृदु पृथ्वी होती है उसकी स्थिति होती है 12,000 वर्ष। अब सोचना विचार करना, जो मृदु पृथ्वी है उसमें यदि कोई जीव आया है तो वो 12,000 वर्ष तक रह सकता है, और जो खर पृथ्वी है उस खर पृथ्वी में 22,000 वर्ष तक एक जीव रह सकता है। अब मैं इसलिए बता रहा हूं कि हमारे जो पहाड़ हैं, हमारे जो क्षेत्र हैं, वो न जाने कब से खड़े हुए हैं और कब से हैं और कब तक रहेंगे। तो उनमें जो रहने वाला जीव है वो 22,000 वर्ष तक रहेगा, ज्यादा से ज्यादा, कम भी रह सकता है, उसके शरीर को छोड़ करके भी जा सकता है। तो उन शरीर में आने के बाद आयु अगर 22,000 वर्ष की है, जो खर पृथ्वी है उनकी वायु अगर 22,000 वर्ष की है, तो वो 22,000 वर्ष रहने के बाद उस पृथ्वी को छोड़कर चला जाएगा और शरीर में कोई दूसरा जीव भी आकर रह सकता है। आपसे कोई पूछ सकता है कि ये पहाड़ हैं, ये पर्वत हैं, इतने सालों से कैसे खड़े हुए हैं, क्या इतने समय की इतनी आयु होती है क्या? तो उसमें इतने समय की उनकी आयु नहीं रहती है, लेकिन दूसरा जीव उसमें आके रह सकता है। अब जलकायिक कितने समय तक रह सकता है? तो जलकायिक जीवों की आयु 17,000 वर्ष है, माने 17,000 वर्ष तक एक जीव उस जल की आयु में रह सकता है। अब ध्यान रखना, अब अग्नि की आयु की कितनी स्थिति है। अब आप लोग व्यवहार में, आप लोग जो चर्चा चलते हैं वो जैन दर्शन से मिलिए क्या है। आप वर्तमान में हमारे और आपके बीच में कोई जीव चला जाता है और जब चला जाता है तो उसके अग्नि संस्कार करते हैं।
अग्नि संस्कार करने के बाद वहां से हड्डियां लेकर आते हैं, तो कितने दिन में लेकर आते हैं? सोचना, विचार करना। आज लोग तो लोग क्या करते हैं, आज जलाते हैं और आज ही हड्डियां बीन बान के लेकर आते हैं। कहते हैं उसके लिए 3 दिन की व्यवस्था रहती है, क्योंकि अग्नि का एक जीव की स्थिति 3 दिन की है। तो 3 दिन वह अग्नि गर्म रह सकती है, वह 3 दिन अग्नि जली रह सकती है। तो हमें जो उठावनी होती है, जो हड्डियां वगैरह उठाने की प्रक्रिया है या बीनने की जो प्रक्रिया है जो चल रही है, तो उसमें 3 दिन इसीलिए रखे हैं कि जो अग्नि का एक जीव की स्थिति है वो 3 दिन की है, तो कम से कम 3 दिन तो निकल जाने चाहिए। लेकिन हम 3 दिन नहीं निकालते हैं। वैसे तो आचार्य भगवंत कहते हैं कि 3 दिन निकालो, और 3 दिन निकालने के बाद में फिर 12 दिन और निकालो जब आप कोई कार्य करो। लेकिन आज के समय में आज ही आपने अग्नि संस्कार करते हैं, सवेरे अग्नि संस्कार करके शाम को उठा लाते हैं या दूसरे दिन उठा लेते हैं, और फिर 2-3 दिन में अपने 12-13 दिन का जो काम होना है उसको भी 2-4 दिन में ही करके फ्री हो जाते हैं। अब जब आपकी शुद्धि नहीं होगी, जब आपका वातावरण प्रशस्त नहीं होगा, तो आपके द्वारा मनाने पर अब लोग तो लोक व्यवहार की दृष्टि से आ जाते हैं कि भैया चले चलो। वास्तविकता तो ये है कि जो जीव का गमन होता है उसके घर में आप 12 दिन तक नहीं आ सकते, उस व्यक्ति को 12 दिन तक आप स्पर्श नहीं कर सकते हैं। लेकिन सामने वाला 3-4 दिन में ही बुला लेता है और लोग आ जाते हैं, वो अनभिज्ञता के कारण आ जाते हैं। इसलिए अग्नि कायिक की जो स्थिति होती है वो 3 दिन की होती है। और जो हवाएं चलती हैं, वायु जो चल रही है, इसकी आयु 3000 वर्ष होती है। और जो वनस्पति है, उस वनस्पति कायिक जीवों की आयु 10,000 वर्ष की है। अब ये पृथ्वी जल कायिक आदि 5 वनस्पति हो गए, 5 प्रकार के स्थावर हो गए। अब स्थावर होने पर विविय वनस्पति, इस गाथा को थोड़ा विचार रखना है। अनेक प्रकार की वनस्पति। अब अनेक प्रकार की वनस्पति का मतलब होता है, वनस्पति पहले 2 प्रकार की है, एक साधारण वनस्पति और एक प्रत्येक वनस्पति। साधारण का मतलब होता है जिस एक शरीर के आश्रित अनेक जीव होते हैं, एक शरीर में अनेक जीव रहते हैं, एक शरीर के मरण होने पर अनेक जीवों का घात होता है, उसको साधारण वनस्पति कहते हैं। अब साधारण वनस्पति कौन कौन सी है? तो हमारे आचार्य भगवंतों ने आपके बीच में 4-5 नाम बता दिए हैं। जो जमीन के भीतर होती है, जमीन के भीतर होने पर जिसके अंदर अनंत जीवों की उत्पत्ति होती है, ऐसे आलू है, मूली है, गाजर है, अदरक है, शकरकंद है। ये 5 चीजें ऐसी होती है कि जिनको हमें नहीं खाना चाहिए। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि आलू का तो त्याग कर देते हैं, लेकिन अदरक डाल के चाय पीते रहते हैं। तो भले ही अदरक डाल के चाय पी रहे हो, ठंडों में पी रहे हो, 1 महीने में पी रहे हो, लेकिन वो थोड़ा सा अदरक आपको जमीन के अंदर रहने वाले अनंत जीवों की प्रार्थना करने का पुण्य आपके खाते में आ रहा है। अगर आपको ऐसी आवश्यकता है तो उसकी जगह काली मिर्ची डाल के पी सकते हैं, जो आपके गले की खराश को ठीक कर सकता है। तो ऐसी साधारण वनस्पतियों में नित्य निगोत, इतर निगोत अनंत जीवों का घात हो जाता है एक शरीर के माध्यम से। फिर उसके बाद में अगर और आपको विस्तार से जाना है तो सप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित, ये प्रत्येक वनस्पति में भी सप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित भेद करते चले जाते हैं, जिसमें कुछ खाने योग होती हैं और कुछ खाने योग नहीं होती। कुछ खाने योग का मतलब होता है कि भले ही पेड़ पे लगी हैं, अब पेड़ पे लगी होने के बाद में उनकी क्या व्यवस्था है। जैसे कोई पूछता है कि भटा है
उस भटे को खाने में क्या दोष है, क्योंकि वो तो धरती के अंदर उत्पन्न होता नहीं है। जैसे लौकी उत्पन्न होती है ऐसे ही भटा उत्पन्न होता है। तो जैसे लौकी तुरैया खाते हैं, आम खाते हैं, ऐसे ही भटा भी खा लीजिए। तो लौकी और भटे में इसलिए अंतर है कि लौकी का जो कवर होता है, ऊपर का जो छिलका होता है, बहुत हार्ड होता है, और हार्ड होने के कारण उसमें जीव राशि घुसने की संभावना कम रहती है। और भटे का जो ऊपर का रहता है कवर, बहुत मुलायम रहता है, और उसमें कभी कभी तो उसमें कोई जीव छेद करके घुस जाते हैं, और छेद करके ना भी घुसे लेकिन वहां की आर्द्रता के कारण, वहां के वातावरण के कारण उसी रंग का, उसी कलर का वहां पर जीव पैदा हो जाते हैं। और कभी कभी कोई बनाते हैं तो यदि देख के बनाए, सोच के बनाए, तो लौकी में और भटे में उनको सब अंतर समझ में आ जाएगा। इसलिए जो जमीन के अंदर नहीं भी पैदा हुई है, फिर भी ऐसी चीजों को हमको नहीं खाना, उसके बारे में बहुत समझाया गया है। अब जैसे पान है, पान के बारे में बहुत से अपनी मर्जी से सफाई दे देते हैं, कहते भैया पान नहीं खाओ। कहते क्यों नहीं खाओ? कहते 32 हरियाई खाने का दोष लगता है। अब भैया उनने कहां से पढ़ लिया कि एक पान खाओगे तो 32 हरी खाने का दोष लगेगा? तो कुछ चीजें तो लोगों ने अपने मन से ही चला दी हैं कि भैया कम से कम तुम 32 के पाप से तो बचो। लेकिन ऐसा नहीं है। पर वास्तविकता तो ये कि पान को इसलिए नहीं खाना चाहिए क्योंकि पान समभंग है। पालक है, पालक को आप ऐसे मोड़ेंगे तो मोड़ने पर जिसके बराबर से टुकड़े हो जाए उसको नहीं खाना चाहिए। पालक है, आप ऐसा मोड़ेंगे वो समभंग हो जाएगा, और समभंग होने पर उसको नहीं खाना चाहिए। पान का पत्ता है, समभंग हो जाता है, नहीं खाना चाहिए। अब पालक है, पालक की जगह आपने मेथी की भाजी है, तो मेथी की भाजी को मोड़ोगे तो कभी वो समभंग नहीं होता है। इसलिए जिसका समभंग ना हो वह वनस्पति को आप स्पर्शित कर सकते हैं, खा सकते हैं। तो ऐसे वनस्पति के बारे में आपको विस्तार से समझना चाहिए, ग्रंथों के माध्यम से जानना चाहिए कि कौन सी वनस्पति साधारण है, कौन सी वनस्पति खाने योग्य है। इसके लिए आपको जीव कांड ग्रंथ और कार्तिकेय अनुप्रेक्षा, इन दोनों ग्रंथों का बड़े सूक्ष्म अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि वनस्पति से हम बच सकते हैं। वनस्पति अगर हम नहीं खाएंगे तो हमारी गाड़ी चल सकती है, अन्न के बिना नहीं चल सकती है। लेकिन वनस्पति में भी हम गिनती करके खाएं, और गिनती करने में भी वो खाएं जिनके खाने में केवल एक जीव की आराधना होती हो, जिनके खाने पर अनंत जीवों की या असंख्यात जीवों की आराधना होती हो। ऐसी वनस्पतियों के बारे में आपको जानकारी एकत्रित करके उनसे बचने की कोशिश करना चाहिए। नित्य निगोद, इतर निगोद, ये सब साधारण वनस्पति के भेद हैं। सब प्रतिष्ठित, अप्रतिष्ठित, ये सब वनस्पति के भेद हैं। लेकिन हमें जो वनस्पति खाना है वो प्रत्येक वनस्पति में भी हमें अप्रतिष्ठित, जिसके आश्रित कोई दूसरे जीव ना पाए जाते हो, ऐसी गाज, ऐसी लौकी, तुरई, टिंडे, आम, इनके आश्रित केवल एक ही जीव होता है। उन वनस्पतियों की हमें सीमा करना चाहिए, मर्यादा करना चाहिए कि कितनी हमें खाना है और कितनी नहीं खाना। क्योंकि पृथ्वी, आप पत्थर खा नहीं सकते। पत्थर का प्रयोग करते हैं तो केवल नमक में करते हैं। जल का प्रयोग आप करते हैं, उसके बिना काम चल नहीं सकता।
अग्नि को आप खा नहीं सकते हैं, खा के बताएं। वायु के बिना आप रह नहीं सकते हैं, तो वायु को आप ग्रहण करते हैं। लेकिन वनस्पति के बिना आप रह सकते हैं, रसना इंद्री के विषय को कम कर सकते हैं। अब वायु के बिना आप प्राकृतिक, आपको हवा मिल रही है, प्राकृतिक आपको वायु मिल रही है, आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। पंखा चलाने से, पंखे के नीचे बैठने से, एसी की व्यवस्था बनाने से, जो जहां से बिजली पैदा हो रही है, वहां से समुद्र से जो जहां बिजली उत्पन्न हो रही है, उस स्थान पर कितने बड़े बड़े जीव का घात हो जाता है, वे जीव बेचारे मरण को प्राप्त हो जाते हैं आपकी सुविधा के अनुसार। अब ध्यान रखना, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप एसी में ना बैठें, मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि आप कूलर छोड़ दें, मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि आप पंखे का त्याग कर दें। लेकिन आपको जब आवश्यकता नहीं है, आप कमरे से बाहर निकल के जा रहे हैं, तो उस समय तो कम से कम लाइट और पंखे को बंद करके जा सकते हैं। एक छोटा सा नियम ले सकते हैं कि मंदिर में हम पंखा नहीं चलाएंगे। अरे वायु कायिक जीवों की विराधना तो होती है, साथ में त्रस जीवों की भी विराधना होती है। और मंदिर में होता यह है कि पंखा चलाया आपने और आपको तो 10 मिनट रहना है, और उसके बाद में कोई दूसरा आके बैठ जाता है, तो फिर आप पंखा बंद नहीं कर सकते। और आपने चलाया सवेरे, और जब तक मंदिर खुला है तब तक वह पंखा चलता रहेगा, और उसका जो भी श्रेय है वो आपके खाते में आएगा, क्योंकि चलाया आपने है। इसलिए थोड़ी देर आप मंदिर में आए तो थोड़ी साधना आपकी होना चाहिए, थोड़ी तपस्या आपकी होना चाहिए। तो कुछ समय शरीर अलग है, आत्मा अलग है, ऐसा भेद विज्ञान आपको जब ही होगा जब शरीर से पसीना निकलेगा। आत्मा से पसीना नहीं निकलता है, पसीना शरीर से निकलता है, और शरीर अलग है, आत्मा अलग है। जब चिंतन करोगे जब ही तो होगा। जब आपके पेट में भूख लगी हो, जोर से भूख लगी हो, और थाली लगने में थोड़ा विलंब होता है, तो उस समय आपके भाव और परिणाम कैसे होते हैं? उस समय थोड़ी देर के लिए तो चिंतन कर लीजिए कि भैया ये शरीर अन्न का कीड़ा है, ठीक है, शरीर में ही भूख लगती है, आत्मा में नहीं। तो 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट थोड़ा सा विश्राम कर लिया जाए, थोड़ा सा रेस्ट ले लिया जाए। उस समय अगर आपके रस में, आपके भावों में थोड़ी सरलता रहेगी, शांतता रहेगी, तो घर वाले को बड़ी सावधानी रहती है, उनको अच्छा लगता है। लेकिन अंदर जब पेट में भूचाल आ जाता है, तो आप स्थिति खराब होने लगती है। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और अनेक प्रकार की वनस्पतियां और चतुपंचक का 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय और 4 इंद्रिय, पंच इंद्रिय जीव, ये सभी जीव त्रस्त होते हैं। ऐसी चर्चा कल यानी कि इसके पहले सत्र में आपके बीच में हुई। अब 12 नंबर की जो गाथा आती है, वो 12 नंबर की गाथा आपको इसके आगे की कहानी बताती है, और आगे की कहानी बताती हुई कहती है, समणा अमणाणया पंचिंदिय निम्मणा परे सभ्य बादर सुमे इंदी सभ्य पज्जत ए दे राय। इस गाथा को भी हमने और आपने पढ़ लिया था कि समणा अमणा ने अर्थात पंचेंद्रिय जीव के 2 वेद है, सैनी और असैनी। और पंचेंद्रिय जीव को छोड़कर जो 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय और 4 इंद्रिय जीव है, वे निम्मणा परे सभ्य, वे सारे के सारे जीव मन से रहित होते हैं। और जो 1 इंद्रिय जीव है वो बादर सुमे इंद्रिय,
माने एक इंद्रिय जीव के बादर और सूक्ष्म, ऐसे दो भेद होते हैं। और दो भेद होने पर सबको जोड़ दिया जाए। पंच इंद्रिय के दो भेद, सैनी और असैनी। दो इंद्रिय का एक भेद, तीन इंद्रिय का एक भेद, चार इंद्रिय का एक भेद, और एक इंद्रिय के दो भेद, बादर और सूक्ष्म। ये सात भेद हो जाते हैं। तो सब्बे पज्जत सात के साथ पर्याप्तक कहलाते हैं, और सात के साथ इधरा माने अपर्याप्तक कहलाते हैं। ऐसा जानना चाहिए। तो ये 14 जीव समाज जो आपके बीच में गिनाए गए थे, इसके बाद अब 13 नंबर की जो गाथा है वह हमारे बीच में आती है, क्योंकि संसार की अवस्थाएं चल रही हैं। ये समणा अमणा नया ये गाथाएं हमने पूर्व में आपके बीच में रखी थी। अब उसके बाद में जो चर्चा आती है, तो यहाँ पर संसारी जीव की चर्चा के बाद उसी गाथा में जो सिद्ध अवस्था है उसकी भी चर्चा इसी में कर रहे हैं। तो देखिए, समझिए, संसारी जीव कहाँ कहाँ पाया जाता है। मग्गण गुण ठाणे ही 14 सही हवंती तयसुनया विण्य संसारी सब्बे शुद्धा हूँ सुनया। मग्गण गुण ठाणे ही 14 सही हवंती तयसुनया विण्य संसारी सब्बे शुद्धा हूँ सुनया। अर्थात मग्गण, मग्गण माने मारगणाएं। मारगणाएं कितनी होती हैं? 14 सही, 14 मारगणाएं होती हैं। जो आपने 24 टाना पढ़ा है, उस 24 टाना में शुरू में जो 14 बताई गई हैं, गति, इंद्रिय, काय, योग, वेद, कसाय, ज्ञान, संयम, दर्शन, लेस्या, भव, सम्यक, सैनी और आहारक, ये मग्गण माने 14 मारगणाएं कहलाती हैं। और गुण ठाणे ही 14 गुण स्थान होते हैं। मिथ्यात्व, सासाधन, सम्यक मिथ्यात्व, अविरत सम्यक दृष्टि, देश संयम, प्रमत्त संयम, अप्रमत्त संयम, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, सूक्ष्म सांप्राय, उपशांत मोय, क्षीण मोय, सयोग केवली और अयोग केवली। ऐसे मग्गण गुण ठाणे 14 मारगणाओं में जीव पाया जाता है, 14 गुण स्थानों में जीव पाया जाता है। 14 सही, 14 से सहित माने 14 मारगणा और 14 गुण स्थान हवंती होते हैं। अशुद्ध नया संसारी विण्य, और ये अशुद्ध नया माने व्यवहारने से, अशुद्ध नया माने व्यवहारने से ये संसारी सभ्य, ये सारे के सारे जीव संसारी हैं। ये 3 गाथाओं के अंतर्गत, माने पहली गाथा 11 नंबर की और 12वें नंबर की गाथा और 13वें नंबर की गाथा में भी ये सारी की सारी चीजें बताई गई हैं। ये 14 मारगणाओं का चित्र आपके बीच में यहाँ दर्शाया जा रहा है, जिनको आप लोगों ने पहले ही सुन लिया है। सबसे ऊपर जो बैठा हुआ है वो पहली मारगणा है। अब इसको ध्यान रखना, इसको क्रम से नहीं चलाना है। गति के बाद में एक तरफ इधर की गाथा लेना है, एक इधर की लेना है। जैसे गति बीच में, फिर इंद्री लेना, फिर काय लेना, फिर योग लेना, फिर वेद लेना, फिर कसाय लेना, फिर ज्ञान लेना, फिर संयम लेना, फिर दर्शन लेना, फिर लेस्या लेना, फिर भव्य लेना, फिर सम्यक लेना, फिर संगीत लेना, फिर उसके बाद में आहार लेना। ये क्रम से रखना, नहीं तो आप घड़ी की तरह या परिक्रमा की तरह उतर के मत आना। गति 1 नंबर पर है और आहार मार्गणा 14वें नंबर पर है। तो क्रम से इंद्रिय,
काय, योग, वेद, कसाय, ज्ञान, संयम, दर्शन, लेस्या, भक्त, सम्यक, संगी और बाद में आहार। तो ऐसे ये 14 मार्गणाओं के बाद में 14 गुणस्थान। अशुद्ध नया, अशुद्ध नय से, व्यवहार नय से। ध्यान रखना, आचार्य महाराज सब क्लियर करके चल रहे हैं कि ये 14 जो मार्गणाएं हैं और 14 जो गुणस्थान हैं, ये अशुद्ध नया, व्यवहार नय से, अशुद्ध निश्चय नय से, अशुद्ध नय से ये हैं। और किसके? ये जिसके हैं वो संसारी विन्या, वे सभी जीव संसारी हैं, ऐसा जानना चाहिए। ये देखिए संसार की फिर दशा हमारे बीच में है। ये चित्र जो दिखाया गया है, इस चित्र में एक ही चीज की परेशानी हमें है। ये 14 गुणस्थान के नाम दिखाए गए हैं, बस हमें आपत्ति और परेशानी ये मुनि महाराज जो उपसम श्रेणी से उतरकर नीचे इस चित्र में दर्शाए गए हैं, उस दिन भी दर्शाए गए थे। हमारे भैया जी ने यहाँ पर क्रॉस लगा दिया था, आज भी वो यहाँ पर क्रॉस करके बताएंगे आपके बीच में कि यहाँ पर ये चित्र गलत बना हुआ है, बाकी सभी चीजें ठीक है। तो 14 जो मार्गणा होती हैं और 14 जो गुणस्थान, देखिए क्रॉसिंग हो गई। ये चित्र इन्होंने जो बनाया है, जिसने भी बनाया है, उनकी मुनियों के प्रति श्रद्धा आस्था शायद नहीं है। इस चित्र को बनाकर दर्शाकर शायद वो यही दिखाना चाहते हैं, या वास्तविकता में देखा जाए तो सिद्धांत का उनको ज्ञान नहीं है। क्योंकि सिद्धांत का ज्ञान होने का मतलब यह है कि 11वें गुण स्थान से जीव नीचे के गुण स्थानों को प्राप्त होता है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। तो ऊपर के गुण स्थान से 11वें गुण स्थान से नीचे उतरता है तो नीचे के गुण स्थान को प्राप्त होता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो उल्टा लटक जाए। ऊपर से थोड़ा सा नीचे उतार कर थोड़ा सा नीचे रखना चाहिए था, और नीचे रखने पर थोड़ा सा स्थान परिवर्तित हो जाता तो समझाने में भी अच्छा लगता कि यहाँ से 11वें गुण स्थान से नीचे उतरे हैं, यानी कि 10वें गुण स्थान प्राप्त हुए हैं या 9वें गुण स्थान को प्राप्त हुए हैं। क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि 11वें गुण स्थान से सीधा पहले गुण स्थान में आए, वो अन्य गुण स्थानों को भी प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ पर अशुद्ध नया, अशुद्ध निश्चय नय से, माने अशुद्ध नय से 14 मार्गणाएं और 14 गुण स्थान जिनके पाई जाती हैं, उन्हें संसारी जीव जानना। और बाकी शुद्ध नया, शुद्ध नय से सब पे शुद्धा हूं, इस गाथा को ध्यान रखना। निश्चय नय से सभी जीव शुद्ध हैं, ऐसा जानना। क्योंकि जीव का स्वभाव कर्मों से रहित है, जीव कर्मों की उपाधियों से रहित है। तो कर्मों की उपाधि से रहित होने के कारण वह जीव व्यवहार ने से जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु 14 गुण स्थान, 14 मार्गणा और 14 गुण स्थान कहे गए हैं, उनमें जो जीव पाए जाते हैं वो व्यवहार ने से पाए जाते हैं।